किसी नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था। एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को लेकर यमलोक चले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में पूछा। तब चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म बहुत ही अच्छे हैं। तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन न कर सकें। यह सुनकर यमराज काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज, मनुष्य तो काफ़ी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर भी तुम मनुष्य के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तब हाथी ने कहा, प्रभु, मैं यह नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे। प्रभु, मनुष्य के साथ रहना बहुत कठिन होता है। तब यमराज ने कहा, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हाथी ने कहा, मंजूर है। तब यमराज ने कहा, जाओ, इसके मालिक को जीवित ही यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने चारपाई सहित हरिलाल को यमलोक की तरफ लेकर बढ़ने लगे। हरिलाल की बीच में नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब है। तब हरिलाल ने दूतों से पूछा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम आपको यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल ने कहा, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूतों ने कहा, आज यमलोक में जिंदा इंसान की ज़रूरत है, इसलिए आपको यमलोक लेकर जा रहे हैं। हरिलाल काफ़ी होशियार था। उसने काफ़ी देर तक सोचा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके चारपाई पर कागज़ और पेन थे। उसने कागज़ और पेन उठाया और एक सफ़ेद कागज़ पर उसने लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु का हस्ताक्षर कर दिए। यमदूत हरिलाल को लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज हरिलाल को देखकर काफ़ी खुश हो गए। हरिलाल ने वह कागज़ यमराज को थमा दिया, जिसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। सिंहासन पर हरिलाल को उन्होंने बैठा दिया। हरिलाल का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर हरिलाल का शासन हो गया। हरिलाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नरकलोक में हैं उन्हें स्वर्गलोक में भेजा जाए। नरकलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरने लगे वह सीधे स्वर्गलोक में जाने लगे। फिर यह बात भगवान विष्णु तक पहुंच गई। आखिर यमलोक का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है? सभी लोग स्वर्गलोक क्यों जा रहे हैं? यह सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए। भगवान विष्णु ने देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए। देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? तब यमराज ने कहा, भगवान विष्णु को हरिलाल द्वारा दिए गए पत्र को दिखाया और बोले, इस पत्र पर आपके हस्ताक्षर भी हैं। यह देखकर विष्णु भगवान हंसने लगे और यमराज से कहा कि क्या तुमने किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है? तब यमराज ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक पर बुला लिया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हरिलाल के पास पहुँचे। हरिलाल भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला कि प्रभु, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था।
आप कब आएंगे और मुझे इस कार से मुक्त करेंगे। तब भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि देखो मनुष्य कितने चालाक होते हैं। मैंने जब इसे खड़ा दंड देना चाहा तो यह मुझे भी खुश करने में लग गया। तब यमराज ने भी हाथी की बात मान ली कि मनुष्य के साथ रहना आसान काम नहीं है। उसने हरिलाल को पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिया और उसकी यमलोक की सारी याददाश्त भी मिटा दी। यमराज ने हाथी से कहा कि ठीक है गजराज, आप शर्त जीत गए। तब हाथी ने कहा कि आप मुझे भी मनुष्य बना दीजिए। तब यमराज ने हाथी को पृथ्वीलोक पर मनुष्य का जीवन दे दिया।